आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद कुछ लोगों को चुभेंगी। एग्जाम हॉल में दो टाइप के स्टूडेंट बैठते हैं, एक रट्टा स्टूडेंट, एक लॉजिकल स्टूडेंट। दोनों ने पढ़ाई की होती है, दोनों ने ही सिलेबस कंप्लीट करा होता है, दोनों को लगता है कि उनका प्रिपरेशन स्ट्रांग है। बट एग्जाम के एंड एक आता है खूबसूरत स्माइल के साथ और एक बोलता है, यार पेपर ना थोड़ा टफ। तो आज देखते हैं कि पेपर में असली जीत किसकी होती है, रट्टा स्टूडेंट का या लॉजिकल स्टूडेंट का। और वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपको एट द एंड बताने वाला हूँ कि कैसे आप रट्टा मोड से लॉजिकल मोड में रैपिडली शिफ्ट कर सकते हो। अब मिलो रट्टा स्टूडेंट से। रट्टा स्टूडेंट क्या करता है? चैप्टर खोला, डेफिनेशंस अंडरलाइन किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए, प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस को याद करने की कोशिश किया। इसको लगता है कि अगर सेम फॉर्मेट आ गया ना तो 100% मार्क्स तो इसी का आने वाला है। पता है इसका फेवरेट डायलॉग क्या होता है? इस ये बोलता है, सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? सर ये एग्जाम में आएगा क्या? सर इसका प्लीज फॉर्मेट बता दो ना मेरे को। पता है इसको क्या चाहिए होता है? इसको चाहिए होता है फॉर्मेट, इसको चाहिए होता है पैटर्न। इन शॉर्ट इसको हर एक चीज का ना बस गारंटी चाहिए होता है कि ये एग्जाम में आने ही वाला है, मुझे बस इसके थ्रू मार्क्स मिल जाए। पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, एडजस्टमेंट का रीजन, इसको किसी से मतलब नहीं है। ये सारी चीजें इसके लिए सेकेंडरी होती है। अब आता है एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में क्या होता है? एग्जाम हॉल आया, एग्जाम का टाइम आया, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन ट्विस्टेड, क्वेश्चन घुमा कर पूछ लिया गया, वर्डिंग में चेंजेस आ गया, फिगर उल्टा पुल्टा आ गया, या फिर एडजस्टमेंट का पूरा ऑर्डर चेंज हो गया। अब हो गया इसका पूरा सिस्टम हैंग। इसको लग रहा है कि ये तो चीजें मैंने पढ़ी ही नहीं है, और यहीं पे उड़ जाता है इसका 8 से 10 मार्क्स। अब देखो लॉजिकल स्टूडेंट का माइंडसेट। इसने भी सेम चैप्टर पढ़ी होती है, बस डिफरेंस क्या होता है? ये हर एंट्री से पहले पूछता है ये एंट्री पास क्यों हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्यों आया, गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गई पर क्यों, रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कैपिटल पे क्या हुआ। इसको ना फॉर्मेट याद नहीं होता, इसको याद होता है पूरी से पूरा लॉजिक। अब इसका भी जब एग्जाम हॉल में एग्जाम होता है, इसका भी सेम क्वेश्चन ट्रिकी आया, क्वेश्चन ट्विस्टेड आया, पर इसका रिएक्शन, ये बिल्कुल पैनिक नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बनाते वक्त ये सोचता है इसका सॉल्यूशन क्या था, इफेक्ट क्या होगा इसका, कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा। ये सारे सॉल्यूशन, जब ये सारे क्वेश्चन ये पूछता है खुद से, एट द एंड ये प्रॉब्लम को इसी तरह से सॉल्व करता है। हालांकि इसके ही तरह इसका प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन पूरा तरह से परफेक्ट नहीं होता, बट एग्जामिनर इसी को मार्क्स देता है। पता है क्यों? क्योंकि एग्जामिनर लॉजिक चेक करता है, फोटो कॉपी नहीं। अब ना रियलिटी चेक पे आओ। आप कौन हो, रट्टा स्टूडेंट या लॉजिकल स्टूडेंट? अगर आप सिर्फ सॉल्यूशन को समझते हो, क्वेश्चन को नहीं, आप सिर्फ सॉल्यूशन को समझ रहे हो, आप सिर्फ हाईलाइट करते हो, आपको क्वेश्चन ट्रिकी लगा, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, आप बस उसको हाईलाइट कर दिए, आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कम करते हो और रीडिंग ज्यादा करते हो। आपको पता होगा जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक अकाउंट्स, आपको उसको प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है, रीडिंग नहीं। अगर आप ये सारे मिस्टेक्स करते हो तो आप ना 60 से 80 के जोन में अटक जाओगे। आपको 90 प्लस जोन में जाना है तो यहाँ पे आता है ट्विस्ट। यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब आप जिस वक्त जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उसका आपको पूरा फोकस आपको सिर्फ उसी क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन को बनाने में होना चाहिए। आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियरेंस चाहिए होता है। और पता है एक बोनस टिप आपको क्या चाहिए? आपको चीजों को सॉल्यूशंस के साथ कनेक्ट करना आना चाहिए। आप सपोज जर्नल एंट्रीज पास किए तो आपको पता होना चाहिए कि लेजर का और जर्नल का क्या कनेक्शन है। आपको पता होना चाहिए कि लेजर और ट्रायल बैलेंस का क्या कनेक्शन है। आपको चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए। अब ना एग्जाम हॉल का सिमुलेशन तैयार करो। इमेजिन करो कि आप एग्जाम हॉल में हो और फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन आता है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो जो रट्टा स्टूडेंट है वो सोचेगा एडजस्टमेंट का फॉर्मेट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा शायद। लेकिन लॉजिकल स्टूडेंट क्या सोचता है पता है? वो सोचेगा ना एक्सपेंस कम दिख रहा है, शायद ना लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, प्रॉफिट, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है तो शायद ना प्रॉफिट भी कम होगा, कैपिटल पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है। और ये सारी चीजें जब लॉजिकल स्टूडेंट सोचते हैं तो उनसे जो एरर रेट होता है, मतलब जो उनसे गलतियां होती है, वो कम होता है। अब बताओ सेफ कौन ज्यादा है, लॉजिकल स्टूडेंट या रट्टा स्टूडेंट? अब ना एक मिथ ब्रेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि पहले ना हम चीजों को रट लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। गलत।
आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। आप जो भी चीज बना रहे हो उसका लॉजिक आपको अच्छे से समझना है। अगर आप लॉजिक समझ लेते हो तो आपको रट्टा की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। अगर कॉन्सेप्ट समझो आपका क्लियर है, आपको लॉजिक पता है किसी भी चीज का, तो क्वेश्चन किसी भी तरह का ट्विस्टेड आ जाता है तो आप एग्जाम में अपने ब्रेन को स्लाइटली चेंज करके आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको लॉजिक पता है तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट होगा। और आपको पता है, एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही एग्जाम हॉल को जितवाता है। मतलब अगर आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि इसका लॉजिक क्या है, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप ही तो सबसे ज्यादा मार्क्स उठाओगे। तो यही जो बेसिक ट्रिक होता है, यही होता है एक टॉपर्स का बेस्ट स्ट्रेटजी। अब आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, शिफ्ट कैसे करना है, रट्टा मोड से लॉजिकल मोड पे कैसे जाना है। पहला, अगर आप ये समझो, अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो आप पहले ये समझो, आपको चैप्टर में से, हर चैप्टर में ना आपको 5 से 6 लॉजिक आपको कॉमन मिलेंगे। एग्जाम में ना वही 5 6 लॉजिक को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लॉजिक, रीवैल्यूएशन का लॉजिक, डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या होता है, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट का इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या होता है। मतलब ये सारे अगर आप कोर लॉजिक को समझ जाओगे तो एग्जाम में कुछ इससे अलग नहीं आने वाला। एग्जाम में सेम लॉजिक को घुमा फिरा के पूछा जाता है, इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आता है। और स्टेप 2, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते अगर आप कहीं अटकते हो, और आप क्या कर रहे हो, जो पुराना सॉल्व जो आंसर है आप उसको अगर एक बार देखने के लिए चाह रहे हो, तो आप पहले खुद से सवाल पूछो कि मैं ये आंसर देखने क्यों आया हूँ। मेरा मुझे मैं अटक रहा हूँ इसी वजह से। अगर मैं अटक रहा हूँ और मैं आंसर देख लूंगा तो हो सकता है ये सही बन जाए, बट अगर नहीं देखा तो क्या होगा, आंसर गलत ही तो होगा ना। तो ऐसा ही समझो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर गलत होगा, रहने दो, मेरा ब्रेन ट्रेन हो रहा है, आप ये समझो। और लास्ट स्टेप जो कि है एनालिसिस, आप ये समझो कि ये जो एंट्री मैंने पास किया, क्यों किया, इसका लॉजिक क्या था, ये एडजस्टमेंट जो किया मैंने, क्यों, ऐसा एडजस्टमेंट क्यों हुआ, एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट फाइनल अकाउंट में क्यों हुआ, ये इफेक्ट ऐसा ही क्यों है, मैंने इसका दूसरा इफेक्ट क्यों नहीं किया। इन शॉर्ट, आप खुद से वाई एंड हाउ का सवाल पूछो। अगर आप वाई एंड हाउ का सवाल खुद से पूछना शुरू कर दोगे तो आपका आधा सॉल्यूशन ऐसे ही हो जाएगा। आप रट्टा मोड से लॉजिकल मोड में कब शिफ्ट कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका मार्क्स 60 से 70 में अटका हुआ था, वो 90 प्लस कब पहुंच जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। अगर सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो रट्टा चलेगा, अगर मास्टरी के लिए पढ़ रहे हो तो हमेशा लॉजिक ही काम आने वाला है। डिसीजन आज ही लेना है, नेक्स्ट एग्जाम हॉल में आप किस तरफ बैठोगे, रट्टा या लॉजिक की तरफ। वीडियो पसंद आई, लाइक करो, और हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज ऑलवेज पावरफुल देन रट्टा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम साइनिंग ऑफ, योर कॉमर्स बडी।